नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में गर्मी धूप चरम पर और सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं। बीदर डाक अधीक्षक कार्यालय लाइव इंटरव्यू 26 जून को। कर्नाटका बीजेपी द्वारा पेश किए गए धर्मांतरण विरोधी कानून रद्द होगा। बिटकॉइन घोटाले की जांच फिर से शुरू करेगी कर्नाटका सरकार, गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा। राहुल गांधी, सिद्धरामैया सहित कांग्रेस नेताओं को भाजपा द्वारा दायर मानहानि के मामले में तलब किया गया। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर। बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। Wisdom Groups of Institution Head Office near Basveshwar Circle, beside New Command, behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9113018911, 8217411186. Toll free number 180012394447. Website www.wisdominstitutions.com. समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। जून माह शुरू होकर 2 सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन बीदर में अभी तक अच्छी बारिश नहीं हुई है। गर्मी और धूप चरम पर है। तापमान 38 डिग्री के आसपास है। गर्मी के कारण लोग परेशान हैं। एक दाल, चावल, जवार, गेहूं, तेल, गैस सहित अन्य सामग्री की महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी। अब रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली सब्जी में भी आग लगी हुई है। आज सब्जी बाजार में हरी सब्जी प्रति किलो 100 रुपए से अधिक तो मटर भी 40 से 50 रुपए किलो हो गया है। इसके अलावा सेब, बीनीस, मटर सहित अन्य 100 की पार भी बिक रहे हैं। आज सब्जी के रेट आसमान छू रहे हैं, जिससे एक गरीब आदमी को अपने खाने के थाली के बारे में सोचना पड़ रहा है। सब्जी व्यापारियों का कहना है कि बाजार में बारिश न होने के कारण सब्जी के रेट बढ़े हैं। अगर बारिश हो जाए तो भी सब्जी महंगी और न हो तब भी सब्जी महंगी। बिन सब्जी के भोजन अधूरा। कैमरामैन संतोष का कवरेज। बीदर डाक अधीक्षक बीदर डिवीजन में डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा उत्पादकों को बेचने के लिए प्रत्यक्ष एजेंटों की नियुक्ति का प्रस्ताव दिया है। इच्छुक उम्मीदवार सीवी के साथ अपनी नवीनतम तस्वीर के साथ आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक प्रमाण पत्र बीदर डाकघर में 26 जून को पूर्वाह 11 बजे बीदर संभाग के डाक अधीक्षक को सीधे अधीक्षक कार्यालय में साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की सूचना अधिसूचना में दी गई है। उम्मीदवारों को 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और उनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। बेरोजगार और स्वरोजगार वाले युवा, बीमा कंपनियों के पूर्व एजेंट और सलाहकार, पूर्व सैनिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, महिला मंडल कार्यकर्ता, सेवानिवृत्त प्रधान चयनित उम्मीदवारों को राष्ट्रीय समान पत्र या किसान विकास पत्र के रूप में 5,000 रूपये की सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। चयनित प्रत्यक्ष प्रतिनिधियों को उनके द्वारा किए गए व्यवसाय के अनुरूप उचित कमीशन का भुगतान किया जाएगा और कोई निश्चित वेतन नहीं होगा।
उम्मीदवार किसी अन्य बीमा कंपनी, संगठन संघ का एजेंट नहीं होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी डाकघर से संपर्क करें। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। एक बड़े बदलाव के तहत कर्नाटक मंत्रिमंडल ने पिछली भाजपा सरकार द्वारा पेश किए गए धर्मांतरण विरोधी कानून को निरस्त करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने आरएसएस के संस्थापक केबी हेडगेवार और अन्य पर स्कूली पाठ्य पुस्तकों को हटाने का भी फैसला किया। सरकारी सहायता प्राप्त और निजी सभी स्कूलों और कॉलेजों में संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य करने का भी निर्णय लिया गया। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि वह 2021 में राज्य को हिलाकर रख देने वाले सनसनीखेज बिटकॉइन घोटाले की फिर से जांच शुरू होगी। परमेश्वर ने कहा, कांग्रेस अभी सरकार में है और हम चीजों को खो देंगे। मैं बिटकॉइन मामले की फिर से जांच कर रहा हूं। वह भाजपा के कुछ नेताओं के आरोपों का जवाब दे रहे थे कि कांग्रेस ने भगवा पार्टी के सत्ता में रहने के दौरान समायोजन की राजनीति का हवाला देते हुए जो आरोप लगाए थे उन पर चुप्पी साध ली है। हमें सत्ता में आए अभी 1 महीना ही हुआ है। मंत्री अभी भी बैठ रहे हैं। एक बार बजट आ जाएगा तो हमारे असली काम शुरू हो जाएंगे। इसमें जांच, चीजों को सुव्यवस्थित करना, यह तय करना शामिल होगा कि क्या रोका जाए। मंत्री अपने अपने विभागों में फैसला करेंगे। बिटकॉइन घोटाला जो 2021 में भाजपा के सत्ता में रहने के दौरान सामने आया था, जिससे सनसनी मच गई थी और कहा जाता है कि इसमें राजनेता शामिल थे। 2021 की शुरुआत में सेंट्रल क्राइम ब्रांच सीसीबी को बेंगलुरु के हैकर श्री कृष्णा रमेश उर्फ श्रीकी के पास 9 करोड़ रुपए के बिटकॉइन मिले। उस पर बिटकॉइन के माध्यम से भुगतान करते समय सरकारी पोर्टल्स में सेंध लगाने और डार्कनेट के माध्यम से दवाओं की सोर्सिंग करने का भी आरोप लगाया गया था। परमेश्वर ने यह भी कहा कि वह पुलिस सब इंस्पेक्टर पीएसआई भर्ती घोटाले में आगे बढ़ने के लिए अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। न्याय सुनिश्चित करने के लिए मैं महाधिवक्ता से बात कर रहा हूं कि क्या किया जा सकता है। हम चर्चा कर रहे हैं। हमें कानून के दायरे में रहकर फैसला करना चाहिए। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर। बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9111301891, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए।
यहाँ पर नर्सरी, LKG, UKG एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed एंड B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed एंड B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed एंड B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। भाजपा ने यहां अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी KPCC के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया है। निर्वाचित पूर्व और मौजूदा सांसदों, विधायकों से संबंधित आपराधिक मामलों से निपटने के लिए विशेष रूप से विशेष अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 मानहानि और 500 मानहानि के लिए सजा के तहत अपराधों का संज्ञान लिया और मामला दर्ज किया है। इस संबंध में सभी उत्तरदाताओं को मंगलवार को समन जारी करने का आदेश दिया गया। बीजेपी की छवि खराब करने वाले विज्ञापनों में झूठे दावों का आरोप लगाने वाली निजी शिकायत पार्टी के राज्य सचिव S केशव प्रसाद ने 9 मई को दायर की थी। शिकायत के अनुसार KPCC द्वारा 5 मई 2023 को विधानसभा चुनाव से पहले प्रमुख समाचार पत्रों में जारी विज्ञापन में दावा किया गया था कि तत्कालीन भाजपा सरकार 40% भ्रष्टाचार में लिप्त थी और उसने 1.5 लाख रुपए लूट लिए थे। पिछले 4 वर्षों में करोड़ आधारहीन, पूर्वग्रही और मानहानि कारक था।
राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र से आग्रह किया है कि प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों, जान माल के नुकसान के लिए दी जाने वाली मुआवजा राशि को बढ़ाया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन और प्रतिक्रिया पर राष्ट्रीय बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य ने केंद्र से प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नुकसान मुआवजे को मौजूदा 8,500 रूपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 20,000 रूपये प्रति हेक्टेयर करने का अनुरोध किया है। बैरेगौड़ा ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि सिंचित भूमि के लिए मुआवजा मौजूदा 17,000 रूपये से बढ़ाकर 35,000 रूपये प्रति हेक्टेयर किया जाना चाहिए। बागवानी फसल के नुकसान के लिए इसे मौजूदा 22,500 रूपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 45,000 करोड़ रूपये किया जाना चाहिए। प्राकृतिक आपदा के कारण जानमाल के नुकसान के लिए मुआवजे को न्यूनतम 8 लाख रूपये तय किया जाना चाहिए। उन्होंने बैठक के बाद मीडियाकर्मियों से कहा कि राज्य ने केंद्र से यह भी अनुरोध किया है कि फसल बीमा नियमों को संशोधित किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को योजना का लाभ मिले, न कि कंपनियों को। गौड़ा ने यह भी कहा कि राज्य ने जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के लिए तैयार रहने का संकल्प लिया है। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या के नमो विद्या निधि कार्यक्रम के तहत 10 बच्चों को 10,000 रूपये की छात्रवृत्ति सौंपी। सूर्या ने गौड़ा से उनके पद्मनाभनगर स्थित आवास पर मुलाकात की। नमो विद्या निधि कार्यक्रम के तहत सूर्या ने कमजोर वर्गों के 10,000 मेधावी छात्रों को 10,000 रूपये की छात्रवृत्ति प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। पैसा सीधे बच्चों के स्कूलों को दिया जाएगा। वर्तमान में 1,000 से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है। सूर्या ने बैठक के बाद कहा कि देवेगौड़ा सर जैसे उच्च कद के व्यक्ति से चेक प्राप्त करना इतने सारे वंचित छात्रों के लिए एक सुखद अनुभव है। इन बच्चों को चेक देने के लिए सहमत होने के लिए मैं उनका आभारी हूं। उन्होंने उनसे अच्छी तरह से अध्ययन करने और राष्ट्र निर्माण में सहयोग करने का भी आग्रह किया। इस अवसर पर भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के तहत सूर्या ने गौड़ा को पिछले 9 वर्षों में मोदी प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कहा कि प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के एक कथित मास्टर हथियार ट्रेनर को कर्नाटक से गिरफ्तार किया गया, जो एक काल्पनिक पहचान के तहत रह रहा था। संघीय एजेंसी के एक प्रवक्ता ने कहा कि 33 वर्षीय आरोपी नौसाम मोहम्मद यूनुस निजामाबाद आतंकी साजिश मामले में कथित संलिप्तता के लिए वांछित था। अधिकारी ने कहा आंध्र प्रदेश के नंदयाल का यूनुस अपने बड़े भाई के इन्वर्टर कारोबार में काम करता था। सितंबर 2022 में जब उसके घर की तलाशी ली गई तो वह अपनी पत्नी और 2 नाबालिग बेटों के साथ फरार पाया गया। प्रवक्ता ने कहा कि जांच में पता चला है कि यूनुस ने अपने पूरे परिवार को आंध्र प्रदेश से स्थानांतरित कर दिया था और कर्नाटक के बेल्लारी जिले के काउल बाजार इलाके में छिपा हुआ था, जहां उसने एक नई पहचान बशीर और प्लम्बर पेशा ग्रहण किया था। वयोवृद्ध कांग्रेस नेता और दावणगेरे दक्षिण के विधायक शमनूर शिवशंकरप्पा ने राज्य सरकार से बिजली दरों में वृद्धि को वापस लेने का आग्रह किया, क्योंकि उद्योग इस संबंध में सबसे बुरी तरह से प्रभावित है और वे बिजली दरों में बढ़ोतरी के कारण वास्तव में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहां मीडिया कर्मियों से बात करते हुए शमनूर, जो चावल आटा मिलों और चीनी मिलों के मालिक भी हैं, उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दावा कर रहे हैं कि उन्होंने बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं की है। ऐसी खबरें हैं कि कर्नाटक विद्युत नियामक आयोग केईआरसी ने भाजपा के सत्ता में रहने के दौरान बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पेश किया था। मुझे नहीं पता कि राज्य सरकार ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं या नहीं, लेकिन कांग्रेस को इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए और इसे पुरानी बिजली दरों को जारी रखना चाहिए। पार्टी की 5 गारंटियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को शर्तें नहीं थोपनी चाहिए और उसे चुनाव से पहले किए गए वादों पर कायम रहना चाहिए। बाद में वह बिजली की दरें बढ़ाने पर विचार कर सकती है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में गर्मी धूप चरम पर और सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं। बीदर डाक अधीक्षक कार्यालय लाइव इंटरव्यू 26 जून को। कर्नाटक बीजेपी द्वारा पेश किए गए धर्मांतरण विरोधी कानून रद्द होगा। बिटकॉइन घोटाले की जांच फिर से शुरू करेगी कर्नाटक सरकार, गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा। राहुल गांधी, सिद्धरामैया सहित कांग्रेस नेताओं को भाजपा द्वारा दायर मानहानि के मामले में तलब किया गया। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए
सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।